का आपको बता दिया कि जो भी पॉलिसीज जम्मू कश्मीर पर लागू की जा रही है पहले पिछले 5 साल से, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार यहाँ वजूद में आई थी, हमने तब भी अलर्ट कॉल्स दी थी तब की पीडीपी को कि आपको गलत रास्ते पर लिया जा रहा है, ये एंटी पीपल एंटी जम्मू कश्मीर पॉलिसीज़ आपसे इम्प्लीमेंट कराई जा रही है। जिस दिन से वो सरकार टूटी तब से आज तक 2 साल बराबर हो गए और जो डायरेक्ट रूल दिल्ली से चलाया जा रहा है वो बाय ऑल मीन्स जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, ट्रेडर्स को और किसी तरह की एक्टिविटी करने वालों को एक साजिश के तहत कमज़ोर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने यही कहा, कोविड बीमारी है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, ये पूरे आलम में है, मगर कोविड के बावजूद जिन जिन मुल्कों ने और जिन जिन रियासतों ने अपने लोगों को सर्वाइवल भी साथ साथ दिया, पैकेजेस दिए, राहत दिए, मगर वाहिद एक जम्मू कश्मीर स्टेट है और उसमें भी कश्मीर, मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ कि उसमें भी पर्टिकुलरली कश्मीर के लोगों को और कोई बहाना ना सही इस कोविड के बहाने से इकोनॉमिकली पसमानदा बनाने की साजिश है और जिसको डे बाय डे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उस बैकवर्ड बनाने के चीज़ों को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है कि किसी तरह से कश्मीर का आदमी इकोनॉमिकली, वो मैंने कहा रेडे वाले से, टांगे वाले से, सुमो चलाने वाले से लेकर होटलियर तक, इंडस्ट्रियलिस्ट तक, वो हर तरीके से उस पर कॉर्डन किया जा रहा है ताकि ये किसी तरह से फैलाव ना करे, ये कोई दाल रोटी ना कमाए और 200 लोगों को रोटी ना खिलाए। हाईकमांड पूरी तरह से वाकिफ़ है। गुलाम अहमद मीर एज ए प्रेसिडेंट जो यहाँ का फीडबैक है वो देने के अलावा मेरी मरकज़ी क़यादत जम्मू कश्मीर में किसी भी पार्टी से ज़्यादा आम लोगों से जुड़ी हुई है। उनके दरवाजे खुले हैं, वो यहाँ के नौजवानों से डायरेक्ट तालमेल में है, वो यहाँ के ट्रेडर्स से डायरेक्ट तालमेल में है, वो यहाँ के बच्चों के साथ डायरेक्ट तालमेल में है। वो आपने देखा होगा जब कोविड बीमारी उठी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरे मुल्क में जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर कश्मीर के मज़दूरों को, स्टूडेंटों को, बीमारों को उस पैमाने पर मदद नहीं कर पाई, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई जितना कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के क़यादत में अक्रॉस इंडिया हमने सारी जगह कंट्रोल रूम्स एस्टेब्लिश किए और जहाँ कहीं से कोई आवाज़ आई, किसी की प्रॉब्लम की आवाज़ आई, हमने उसको सहायता पहुँचाने की कोशिश की, उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश की। हमने यहाँ तक, हमारी क़यादत ने यहाँ तक ऑफ़र किया था, आप हमें परमिशन दो जो पूरे देश भर में और जो मज़दूर है, जो स्टूडेंट है, जो बीमार है, इनको घर पहुँचाने का काम हमारा है। वो सरकार को पसंद नहीं आया। इस बारे में कितना कहें, क्या कहें, ये जितने भी कवानीन आज तक आए पिछले 1 साल अब 13 महीनों में, सारे मतलब मैं कहूँगा अवाम दुश्मन ये सारे कवानीन हैं, लोगों की उमंगों के ख़िलाफ़ ये सारे कवानीन हैं। अब जिसकी बात आप आज कर रहे हो कि उर्दू को भी यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है, देखिए भाई मेरे, यहाँ पर जो हमारी मादरी ज़बान, जो हमारी कश्मीरी ज़बान है, उसके साथ साथ दूसरी हमारी ज़बान यहाँ उर्दू मानी जाती है, जिसको मतलब हर कोई कश्मीरी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब बोलते हैं उर्दू यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब ये उस ज़बान को भी ख़त्म कर रहे हैं, उर्दू पर भी यहाँ पर कदगन लगाया जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कौन इन्हें ये मशवरा दे रहा है कि लोगों को अपने से दूर करने में इनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल मैं कहूँगा ये आग से खेल रहे हैं, इन्हें बाज रहना चाहिए इन चीज़ों से। देखिए इस PHE डिपार्टमेंट जो यहाँ हुआ करता था, हालांकि हमारी रियासत ख़ास तौर से वादी कश्मीर, यहाँ तो पानी के इतने ज़खायर हैं कि पूरे मुल्क को हम पानी सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ उन मशवरा देने वालों को जिन्होंने बड़ा एक अच्छा नामकरण किया था इस PHE डिपार्टमेंट का। PHE बदल के इसका नाम जल शक्ति बोर्ड रखा और अल्लाह के फजल करम से तब से यहाँ पर लोगों को एक गिलास पानी भी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अब ये उस पर मीटर लगा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे, ये कोई नहीं। लेकिन मेरी तरफ से फिर एक बार मुबारक जो उन्होंने नामकरण इसका किया। अब यहाँ हर तरफ देखेंगे हाहाकार मची हुई है यहाँ पीने के पानी के लिए। अफसोस की बात है।
आपने उर्दू लैंग्वेज की बात की, हम बार बार कह रहे हैं, हमने प्रेस रिलीज में भी ये कहा कि उर्दू को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जहां आप देश की बाकी 26 जो आपकी जमातें हैं उनको उर्दू, उनकी लैंग्वेज को आप कंसिडर कर रहे हैं, वहाँ आपको उर्दू भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमारी अपील है देश के प्रधानमंत्री से। और अगर पार्लियामेंट में भी हो सका, जेडीयू कभी भी किसी चीज़ पे पीछे नहीं है। हमने 370 को लेकर पार्लियामेंट में भी बात की, और उर्दू को लेकर अगर हमें पार्लियामेंट में भी बात करनी पड़ेगी, करेंगे। एक सेकंड, आप बता रहे हैं कि मीटर्स का, जहाँ तक इलेक्ट्रिक ये स्मार्ट मीटर्स आपका जो गांदरबल में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि ये गलत है। जम्मू कश्मीर में जहाँ पर इन सब चीज़ों का खजाना है, जहाँ से बाहर सप्लाई चले जाता है, यहाँ आप देखें कि पावर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो नॉर्थ इंडिया का पावर प्रोजेक्ट है वो आपका उडी प्रोजेक्ट है, जो बिजली जो आपका राजस्थान एंड दिल्ली की तरफ, पंजाब एंड दिल्ली में जो चले जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर, क्योंकि हमारी अभी अगले हफ्ते या इसी हफ्ते के अभी शायद लास्ट में यहाँ के राज्यपाल से हमारी मीटिंग है, हम ज़रूर इसके ऊपर जो है डिस्कस करेंगे, उन तक ये बात पहुँचाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कैसे सरकार कर पाए, ये जेडीयू की हमेशा कोशिश रही और आगे भी करते रहेंगे।